हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं प्रेमकांत पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जाम्पल के साथ। और आज की इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। कैसे हम एक्सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइप और उसके बगल में मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। इसमें 3 आइटम हैं। ये एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसके बाद दूसरे वाले डेटा में आप देख सकते हैं टाइप और उसके नीचे आइटम के लिस्ट दिए गए हैं। मतलब मैं इस टाइप में अगर कोई लिस्ट सेलेक्ट करूं तो उसके हिसाब से आइटम अपडेट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ कंट्री के नेम दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ स्पोर्ट्स के नेम दिखेंगे। अगर मैं यहाँ फूड सेलेक्ट करता हूँ तो उसके आइटम के लिस्ट यहाँ इस ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। वैसे ही इस तीसरे लिस्ट में आपको टाइप, कैटेगरी और उसके हिसाब से आइटम के लिस्ट डिफाइन किए गए हैं। अगर मैं यहाँ कंट्री सेलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ कैटेगरी में उस कंटिनेंट के नाम मिलेंगे और फिर उस कंटिनेंट के अंदर जो जो कंट्री आते हैं वो आपको यहाँ लिस्ट में मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं टाइप में स्पोर्ट्स सेलेक्ट करूं तो यहाँ कैटेगरी में आपको इंडोर और आउटडोर लिस्ट मिलेंगे और इस इंडोर लिस्ट के या आउटडोर लिस्ट के हिसाब से आइटम में आपको उस स्पोर्ट्स के नेम मिलेंगे। तो आज आप सीखेंगे कि कैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार किया जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप सीख जाएंगे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं एक्सेल सीखना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन और सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन का। तो सबसे पहले इस नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना सीखते हैं जो सबसे आसान है। यहां लिखेंगे टाइप और इसके बगल में एक नॉर्मल लिस्ट तैयार करूंगा जैसे कि यहां किया गया है। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट तैयार करनी है जैसे मैंने यहां पे किया हुआ है दूसरे सीट में। फिर जाएंगे डेटा टैब में और यहां डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन है, इस पर क्लिक करें और यहां अलाउ में सेलेक्ट करें लिस्ट और सोर्स में लिस्ट के नेम। इसके लिए दूसरे सीट में दिए गए लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन प्रेस करें और यहां आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार है। एक बार फिर से देखिए, मैं यहां डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूंगा, फिर अलाउ में सेलेक्ट करिए लिस्ट और सोर्स में दूसरे सीट में दिए गए रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, जहां दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब पहले वाले टाइप के हिसाब से दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट चेंज हो रहा है। जैसे मैं यहां स्पोर्ट को सेलेक्ट करूं तो आइटम लिस्ट में स्पोर्ट के नेम आएंगे। अगर फूड सेलेक्ट करूं तो फूड के लिस्ट आएंगे। तो इसे कैसे बनाएं? तो इसे बनाने के लिए नेम मैनेजर और एक फंक्शन इनडायरेक्ट का यूज करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम टाइप के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेते हैं जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अब उसके बाद टाइप के लिस्ट में जो डेटा है उसके लिए भी एक लिस्ट तैयार करना है। मैंने एक लिस्ट बनाया है, यहां दूसरे सीट में आप देख सकते हैं। यहां टाइप के हिसाब से ये लिस्ट बनाया गया है। जैसे स्पोर्ट्स के लिए ये लिस्ट है, फिर फूड के लिए और ये कंट्री के लिए। अब यहाँ जो लिस्ट है उसके नेम से इन तीनों के नेम डिफाइन करने होंगे। डिफाइन नेम के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आपको इसके सेपरेट वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप यहाँ से नेम मैनेजर का यूज कैसे करें इसके बारे में सीख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पहले से ही नेम डिफाइन किया हुआ है, इसे नेम मैनेजर में जाके देख सकते हैं। यहाँ ये लिस्ट आपको दिख रहे होंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक नया लिस्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करिए और
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 ये तीनों एक साथ प्रेस करना है, या फॉर्मूला टैब के डिफाइन नेम ग्रुप में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ मुझे डेटा के हेडिंग के नेम से नेम डिफाइन करना है जो इस डेटा का टॉप रो है, तो केवल टॉप रो वाले चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, बाकी को अनचेक रखेंगे और ओके कर देंगे। अब आप यहाँ नेम मैनेजर में देखिए 3 नेम के लिस्ट बनकर तैयार हैं। अब मैं इनका यूज यहाँ आइटम में करने वाला हूँ। तो यहाँ पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड इंटर। इसके बाद F2 प्रेस करके या फॉर्मूला बार में जाकर इस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए और इसके बाद डेटा वैलिडेशन में अलाउ में लिस्ट और सोर्स में फंक्शन को कॉपी किया था उससे पेस्ट करके ओके कर दीजिए। फिर देखिए इसका कमाल। अब यहाँ टाइप में जो आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये लिस्ट अपडेट हो जाएगा। आइए अब समझते हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट काम कैसे कर रहा है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें किसी सेल में लिखे गए आइटम लिस्ट को यहाँ ड्रॉप डाउन में जो सोर्स है वहां सेलेक्ट करके डाल देना है, या मैं इस रेंज को ही एक नेम दे दूं और उस नेम को यहां यूज करूं। दोनों एक ही बात हुई, या तो मैं किसी सेल को रेफर करूं या उस सेल को मैं एक नेम दे दूं और उस नेम को यहां यूज करूं। वही काम मैंने यहां किया है, बस मैंने यहां इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके उस सेल को रेफर किया है जिसमें डिफाइन नेम वाला नेम मैच कर रहा है। जो मैंने नेम डिफाइन किया उसका नेम यहां टाइप में सेलेक्ट होने पे आएगा, और इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा कि हमें यह बताएगा कि इस नेम से एक रेंज का नेम क्रिएट किया हुआ है और उस नेम में ये आइटम लिस्ट है, तो उस आइटम लिस्ट को हमें यहां पे रेफर करेगा। तो इस तरह डेटा वैलिडेशन का यूज करके डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ जो तीसरा वाला डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने में बहुत सारे फंक्शंस का यूज करना है, जैसे काउंट इफ, ऑफसेट और उसके बाद इफ फंक्शन का भी यूज होगा इसमें। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो मुझे यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।